2014 से पहले भारत पाकिस्तान से बात करता था। पाकिस्तान बात के साथ आतंकवादी हमला करता था, लेकिन अब पाकिस्तान से कोई बात नहीं होती। अब अगर पाकिस्तान गोली चलाता है तो उसको मिसाइल से जवाब मिलता है। 12 साल में पाकिस्तान को एक्सपोज कर दिया है। जिन इस्लामिक मुल्कों का नाम पाकिस्तान दिन रात रटता था, वहां पर अब मोदी का नाम गूंजता है। इस बार इंडिया के प्राइम मिनिस्टर मोदी का जो वेलकम हुआ है एयरपोर्ट पर, दैट इज एस्टाउंडिंग, अनप्रेसिडेंटेड रिसेप्शन एंड वेलकम। व्हाई? क्योंकि जो प्रेसिडेंट ऑफ यूएई हैं वो खुद एयरपोर्ट गए और एयरपोर्ट की सीढ़ियों पर जाकर उन्होंने नरेंद्र मोदी को रिसीव किया। 12 साल पहले 16 मई 2014 को हिंदुस्तान में सत्ता बदली थी। हिंदुस्तान में पहली बार बीजेपी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनी थी। 16 मई 2014 को नरेंद्र मोदी के नाम पर हिंदुस्तान ने मुहर लगा दी थी। 12 साल पहले देश के एक फैसले ने आज पूरी दुनिया बदल दी। आज 16 मई है। आज से 12 वर्ष पहले 2014 में सोलह मई 2014 कुछ खास हुआ था। 2014 में आज के ही दिन लोकसभा चुनाव के नतीजे आए थे। दशकों बाद भारत में स्थिर और पूर्ण बहुमत वाली सरकार का बनना पक्का हुआ था। एक वो दिन था और एक आज का दिन है। कोटि कोटि भारतवासियों का विश्वास मुझे न रुकने देता है और न थकने देता है। ये नॉन स्टॉप चले ही जा रहा है। 2014 से पहले आज की तस्वीर कौन सोच सकता था? नरेंद्र मोदी का अब मुकाबला राहुल गांधी या अखिलेश यादव से नहीं रहा। 12 साल में नरेंद्र मोदी वर्ल्ड लीडर बन चुके हैं। डोनाल्ड ट्रंप भी मोदी का लोहा मान चुके हैं। मोदी ने वर्ल्ड ऑर्डर बदल दिया है। नरेंद्र मोदी अब क्या करने वाले हैं? क्यों दुनिया की नजर एक बार फिर मोदी पर टिकी है? मोदी अब कौन से मिशन पर निकले हैं? क्यों यूरोप को मोदी का इतनी बेसब्री से इंतजार था? 15 से 20 मई, ये 6 दिन हिंदुस्तान के लिए बहुत अहम हैं। आज की दुनिया किस तरह नई नई चुनौतियों से जूझ रही है। पहले कोरोना आया, फिर युद्ध होने शुरू हो गए और अब आज की एनर्जी क्राइसिस है। ये दशक दुनिया के लिए आपदाओं का दशक बन रहा है। हम सभी देख रहे हैं, अगर ये स्थितियां तेजी से नहीं बदली गई तो बीते अनेक दशकों की उपलब्धियों पर पानी फिर जाएगा। दुनिया की बहुत बड़ी आबादी फिर से गरीबी के दलदल में चली जाएगी। प्रधानमंत्री मोदी एक ऐसे मिशन पर निकले हैं जो हिंदुस्तान के भविष्य में बहुत बड़ी भूमिका निभाएगा। एनर्जी आपातकाल में मोदी ने जिन देशों को चुना है वो बहुत अहम है।
15 मई को सबसे पहले प्रधानमंत्री मोदी यूएई गए, उसके बाद वहां से नीदरलैंड, 17 मई तक वहां रहेंगे। 17 मई को नीदरलैंड से स्वीडन रवाना होंगे, 19 मई को नॉर्वे पहुंचेंगे, नॉर्वे से सीधे इटली जाएंगे, जहां पर 20 मई तक रुकेंगे। यूरोप के इन 4 देशों से भारत का 55 अरब डॉलर से ज्यादा का द्विपक्षीय व्यापार है। इस वक्त दुनिया के 3 बड़े लीडर बड़ी डील मिशन पर हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भी चीन गए थे, वहां से खाली हाथ आ गए। चीन और अमेरिका के बीच कोई बड़ा समझौता नहीं हुआ, न बात बनी। दुनिया बहुत बड़े चक्रव्यूह में फंस गई है। दुनिया के बड़े बड़े देश इस चक्रव्यूह में फंस चुके हैं, लेकिन इस चक्रव्यूह में भारत नहीं फंसेगा, क्योंकि इस चक्रव्यूह को तोड़ना नरेंद्र मोदी को आता है, जिसका पहला चक्र नरेंद्र मोदी ने तोड़ना भी शुरू कर दिया है। महज 120 मिनट में भारत ने यूएई के साथ 5 अरब डॉलर का निवेश समझौता कर लिया। यूएई की बात आगे करेंगे, लेकिन पहले बात नीदरलैंड दौरे की, जहां मोदी एक खास मकसद के साथ गए। भारतीय बिजनेस के लिए यूरोप में प्रवेश का नेचुरल गेटवे नीदरलैंड बनेगा। इस वक्त दुनिया में सबसे बड़ी चुनौती सप्लाई चेन है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ब्लॉक है और इसकी वजह से पूरी दुनिया की सप्लाई चेन गड़बड़ा गई है। जो आज स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में हुआ है, वो कल किसी और स्ट्रेट में कोई और कर सकता है। इसके लिए भारत और नीदरलैंड ऐसी सप्लाई चेन पर काम कर रहे हैं जिसको ना कोई रोक सके, ना कोई तोड़ सके। साथियों, ऐसी वैश्विक परिस्थितियों में आज दुनिया रेजिलिएंट सप्लाई चेन की बात कर रही है, और तब भारत और नीदरलैंड मिलकर एक ट्रस्टेड, ट्रांसपेरेंट और फ्यूचर रेडी सप्लाई चेन बनाने में जुटे हैं। एनर्जी सिक्योरिटी से लेकर वाटर सिक्योरिटी तक नीदरलैंड्स और भारत मिलकर काम कर रहे हैं। ग्रीन हाइड्रोजन को लेकर हमारा कोऑपरेशन बहुत महत्वपूर्ण है, और भारत और यूरोपियन यूनियन के बीच जो ऐतिहासिक ट्रेड एग्रीमेंट हुआ है, इससे भारत और नीदरलैंड की साझेदारी और मजबूत होगी। यह प्रधानमंत्री मोदी का दूसरा नीदरलैंड दौरा है। इससे पहले 2017 में मोदी नीदरलैंड गए थे, लेकिन इस बार जाने का उद्देश्य एकदम अलग है। यूरोप का गेटवे अब नीदरलैंड बन गया है। भारत और नीदरलैंड के बीच में 27.8 अरब डॉलर का द्विपक्षीय व्यापार है। नीदरलैंड भारत से पेट्रोलियम उत्पाद, दवाइयां और इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यात करता है, जबकि भारत हाईटेक मशीनरी और उपकरण आयात करता है। पिछले 9 साल में नीदरलैंड और भारत बहुत करीब आ चुके हैं। नीदरलैंड में भारत को देखने का नजरिया पूरा बदल गया है। नीदरलैंड की क्रिकेट में भारतीय समुदाय का बहुत बड़ा योगदान है। अभी भारत में T20 वर्ल्ड कप हुआ, उसमें नीदरलैंड की टीम ने अच्छा प्रदर्शन किया। भारत वर्ल्ड कप चैंपियन है, लेकिन भारत की टीम को भी नीदरलैंड की टीम ने बहुत बड़ी टक्कर दी थी। जब हम तेजा निदामनुरू और विक्रमजीत सिंह को नीदरलैंड की जर्सी में देखते हैं, या फिर जब आर्यन दत्त जैसे युवा खिलाड़ी डच क्रिकेट के फ्यूचर में कंट्रीब्यूट करते हैं, तो हम सभी को बहुत अच्छा लगता है।